गुरुजी, त्राटक कैसे करें और क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसके क्या लाभ हैं? देखो, त्राटक ध्यान की ही एक विधि है, ठीक है। लेकिन समाज में क्या होता है ना कि जो छुटभैया साधक, छुटभैया जो गुरु टाइप लोग घूम रहे हैं, वो हर चीज़ का बना देते हैं संसार से संबंध, ठीक है। जबकि ध्यान संसार के लिए नहीं है, ठीक है। वो क्या कर देते हैं कि चलो 2 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का ध्यान, तो क्या करते हैं ऑफिस वालों के लिए ध्यान, है ना, गृहिणियों के लिए ध्यान, 5 मिनट का ध्यान। तो ऑफिस वालों के लिए पास समय नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करने के लिए उनको उस मोड से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक। तो वो लोग का उद्देश्य ये है कि वो अपना धंधा चमकाएं, और क्योंकि ध्यान के मार्ग से ऊपर बढ़ने की उनकी यात्रा है नहीं, ठीक। तो वो बस उतनी प्यास में ही संतुष्ट हो जाते हैं, जितनी प्यास उतना ही वो फैल पाते हैं। तो उसी प्रकार से उन लोगों ने ध्यान की एक विधि जो त्राटक है, बस वहाँ तक लोगों को रोक के रख दिया, ठीक है। जबकि उससे बहुत आगे की यात्रा है, लेकिन उसको उन्होंने ईश्वर बना दिया, ठीक है। त्राटक ईश्वर है, उससे सब कुछ मिल जाएगा। तो त्राटक की जो वास्तविकता है वो मैंने बता दी। अब तुम्हारा जो प्रश्न है, त्राटक कैसे करें, ठीक है। तो त्राटक के लिए आप यहाँ बैठे हैं 5 फीट पे, कुछ लोगों के लिए 10 फीट पे, अलग अलग व्यक्तित्व के हिसाब से, अलग अलग साधकों की ऊर्जा के हिसाब से वो बताया जाता है। तो अगर 5-6 फीट पे आपने जो है दीवार पे कोई एक ब्लैक स्पॉट बना दिया, ठीक है, इतना कि आपको दिखे आसानी से, है ना, आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर न पड़ रहा उसको देखने के लिए, उसको देखना शुरू कर दिया। तो उसको देखते देखते क्या होता है कि पहले आपकी पलक झपकती है कुछ सेकंड में, ठीक है। तो ये अंदर से संकल्पित होके करें कि मैं 10 मिनट पलक नहीं झपकूंगा। तो क्या है, आपके अंदर वो धारणा, वो भाव चला जाएगा कि मुझे 10 मिनट तो कम से कम पलक नहीं झपकनी है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि साधक की एकाग्रता बढ़ती है धीरे धीरे, उसके दिमाग में चल रहे उधेड़-बुन और विचार, दुनिया भर के चीज़ें वो उस समय फिर नहीं आती, जब उसकी एकाग्रता परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस बिंदु को देखेगा तो उसको लगेगा उसकी आंख इधर उधर जा रही है, ठीक है। तो ये गहरी बात बता रहा हूँ कि आपकी जब आंख इधर उधर जा रही है तो उसको बारीक तरीके से ऐसे समझना कि आपका मन भाग रहा है, और क्योंकि आप मन से चलते हो, ठीक है, मन भगाता है ना आपको, तो आप मन से चलते हो। उसी प्रकार से मन इतना चंचल है कि आप इधर उधर चीज़ें सोचते हो, और मोबाइल देखा, उधर देखा, उसको बात करी, इसको बात करी, उधर चले गए, उधर पर्यटन करने चले गए, उधर तीर्थाटन करने चले गए। ये मन भगा रहा है, क्योंकि वो किसी बहाने से भगाता आपको, किसी बहाने से, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो आपकी आंखें भागेगी इधर उधर, स्थिर नहीं होगी उस बिंदु पे, ठीक। तो धीरे धीरे करके जो है आपकी आंखें स्थिर होना शुरू हो जाएंगी उस बिंदु पे, कुछ सेकंड से, फिर मिनट से, फिर 4-5 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए, ऐसे सीमा बढ़ती चली जाएगी। तो जब 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट भागेगी इधर उधर आंख, और इधर उधर नहीं भागेगी, उसी बिंदु के इधर उधर हो जाएगी। फिर आपको लगेगा अरे यार, बोला गया था कि सीधे देखना है और आंख नहीं हिलानी है, ठीक। तो वो याद आएगा, आपके अंदर की वो जो संकल्प लिया हुआ है वो याद आएगा, तो फिर आप वैसे ही हो जाओगे 5-10 मिनट के लिए। तो ऐसे करते करते उस पर सबसे पहले एकाग्रता से उसको देखना शुरू करिए, उस बिंदु को, ठीक है। फिर एक शक्ति चक्र बनाया जाता है, उसे शक्ति चक्र पे देखना शुरू करिए, ठीक है। चंद्रमा पे किया जाता है, चंद्रमा पे करिए। तारे पे किया जाता है, तारे पे करिए। उगते हुए सूरज पे करिए, जो एकदम ऑरेंज कलर का होता है, उस पे करिए। तो ऐसे कई प्रकार से ध्यान किया जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आँख आपकी बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी आँख बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए,
और आँख आपकी बिल्कुल ना हिले, तो मैं ये उल्टी बात कर रहा हूँ। उल्टी बात का मतलब ये है कि आपकी आँख नहीं, आपका मन नहीं हिलना चाहिए, सीधी बात ये है। लेकिन क्योंकि बात समझ में नहीं आती है वैसे, तो इसलिए उल्टी बात बोली जा रही है। उल्टी बात क्या है कि आँख मत हिलाइए। तो आँख अगर स्थिर कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा मन उसके समतल होना शुरू हो जाएगा, उसके सम होना शुरू हो जाएगा। और जब सम शुरू हो जाएगा तो सारे मन की जो शाखाएं हमने फैला रखी इधर उधर ना, कि अभी माता पिता, फिर फ्रेंड्स, फिर जॉब, एजुकेशन, स्वप्न, काम, ये सब जगह फैला पड़ा है ना, बहुत सारी जगहों फैला पड़ा है, तो कम शब्द हैं। तो वहाँ से खींचेगा और सीधे वहाँ आ जाएगा, भले ही कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, लेकिन आ जाएगा। तो उसमें मन की जो शक्ति है, उसकी क्षमता, उसकी पावर, उसका तेज आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप उस पर हो जाएंगे, मन मरा नहीं है, ये मत सोच लो मन मर गया। मन 10 जगह से खींच के एक तरफ आ गया, एक बिंदु पे आ गया, सूर्य पे आ गया, चंद्रमा पे आ गया। ठीक है, तो सूर्य को भी जब थोड़ा सा ऊपर उठता है, वाइट होना शुरू होता है, तब नहीं देखना चाहिए, आँख खराब हो जाती है, आँख फूट जाती है, फिर वो यूवी आने लगती है, बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि बोला गया है कि उसमें एक परात ले लो, थाली ले लो, उसमें पानी डाल के, और फिर उसके बिंब को जो है, प्रतिबिंब को आप देखो। तो ऐसे धीरे धीरे करके देखा जाता है। फिर कुछ ऐसे भी हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, उन्होंने सूर्य को देखते देखते ही जो है अपना खाना छोड़ दिया, सिर्फ लिक्विड पे रहते हैं और सूर्य त्राटक करते हैं और खाना वाना सब छोड़ चुके हैं बरसों से। ठीक है, और साइंटिफिकली वो लोगों को ये सिखा भी रहे हैं। अब शायद जीवित है कि नहीं मुझे नहीं पता है, विदेश में सेटल्ड हैं, बहुत सारे उस पर रिसर्च हो चुकी है। ठीक, तो उनका ये कहना है कि मैं सूर्य से ही सारी एनर्जी ले लेता हूँ, मुझे और कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको जो मज़दूर है, कोई ब्रेन वाले बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क में है, उसको तो भैया खाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कोई बैठा हुआ है तो उसको तो इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी शरीर को चलाने में। लेकिन जो लिमिटेड है, वो योगी साधु सन्यासी जो एकांत में बैठे रहते हैं, उनको वैसे ही पूर्ण हो जाती है, अस्तित्व उनको पूर्ण कर देता है। तो जब आप एक बिंदु पर 10 मिनट, आधा घंटा एकाग्रचित्त हो जाएंगे, तो आपको क्या होगा कि शुरुआत में धीरे 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 जब एकाग्र हो गए, ठीक है, आपकी आंख एकदम सटीक उस बिंदु पर है और कहीं नहीं जा रही है, तो बिंदु फिर धीरे धीरे दीवार के कलर में, या जो बैकग्राउंड है बिंदु का, उसके कलर में वो बिंदु गायब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिंदु गायब कहीं नहीं होगा, लेकिन आपके ये भीतर की जो क्रियाएं चल रही हैं वो आपको वहाँ दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दिखना शुरू हो जाएंगी। आपकी सारी ऊर्जा, सारी शक्तियाँ सिर्फ एक तरफ केंद्रित हो गई, सारी वासनाएं, कामनाएं एक तरफ केंद्रित हो गई। तो उस बिंब में, उस बिंदु में आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ भी छवि दिख सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कुछ भूत प्रेत आ गया, कुछ भी छवि अंकित हो सकती है। कोई हल्की सी लहर आ जाएगी, कुछ चमक आ जाएगी, कुछ दबाव सा होगा, अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है, बढ़ रहा है, फैल गया चारों तरफ कमरे में। आप कमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप उधर देख रहे हैं, तो आपको ऐसा पता चल रहा है कि कमरे की तरफ पूरा ये घेरा फैल गया है, फिर छोटा हो गया है। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ शक्ति सामने आ रही है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि आपका जो जानकार होगा उसका चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा, किसी देवी देवता का चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ भी उसमें हो सकता है। ठीक है, कोई आपका देखा हुआ स्वप्न सामने आ जाएगा, उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। किसी को आपने बहुत पुराना कोई मित्र होगा जिसका आप नाम भी भूल गए होगे, उसका चेहरा सामने आ जाएगा। कुछ भी आ सकता है उसमें। क्यों? क्योंकि अब एकाग्र हो गया है। अब भीतर से, क्योंकि ध्यान की क्रिया चल रही है, ध्यान रखना, अंदर की चीज़ें दबी हुई निकल के आएंगी बाहर। तो जो छोटे भैया लोग हैं जो चला रहे हैं ऊटपटांग यूट्यूब चैनल, वो क्या कहेंगे, देखो त्राटक में ऐसा करने से ऐसी शक्ति दिखती है, ये समझ लेना तुम्हें शक्ति मिल गई है। ठीक है, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो तुम्हारे अंदर की चीज़ें हैं, वो मन तुम्हें अंदर जो दिख सकता था, अब एकाग्र होने पे तुम्हें दिख रहा है बाहर। ठीक है, तो जब उसको आप देखते 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 धीरे धीरे उसको नकारते जाना है। उनकी सुनोगे तो तुम उसमें फंस जाओगे। चलो मैं उनकी तरफ भी बात करता हूँ। तो
क्या करना होगा फिर, जैसे मान लो कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है, तो उस जो चीज़ दिख रही है उस पर एकाग्र हो जाओ। लेकिन क्योंकि वो मन है, मन की गति बहुत तीव्र है, तो उस बिंदु पे जो आपका मन एकाग्र हुआ है उस बिंदु पे ही फड़ा पिक्चर चेंज होगी, ठीक है। तो उसको भी स्थिर कर दो, किसी एक चीज़ पे, कोई भी एक चीज़ दिख रही है उसको स्थिर कर दो, ठीक है। तो ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपको आंसू टप 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 ना आ रहे हो, आंखों की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ गई हो, ठीक है ना। तो जहाँ की स्ट्रेंथ हो गई हो तो आप फिजिकल से हट के फिर वहाँ पर आ सकेंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो प्रैक्टिस करनी है खूब, सिर्फ देखने की। आंखों में दर्द होने लगे, सीमा बढ़ाओ, अंतर आदेश दो कि और कर सकता हूँ, हल्का से एक आध बूंद गिरे तो भी देखते रहो। लेकिन अगर पलक झपक जाए तो फिर वैसी आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाओ, आधा एक घंटा बैठेगा, फिर अंदर देखते रहो। अंदर वही जो सब दृश्य थे अब और ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि अब एकाग्रता की तुमने उसको प्रैक्टिस डाल दी है। थोड़ी देर बाद फिर फैल जाएगा मन, उसके बाद फिर एकाग्र करने के लिए फिर वैसे ही आ जाओ। बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आधा घंटा करना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और दिन में एक ही बार करो, ना कि फूट जाएंगी। और जो चश्मे वाले हैं, चश्मे वाले ना करें, ठीक है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले अपना आँख ठीक कराएं योग से, और बहुत सारी चीज़ें हैं एक्यूप्रेशर से, वो सब ठीक होती हैं धीरे धीरे। तो आप जब ऐसी अवस्था में होंगे कि आपको उसमें दृश्य दिख रहे हैं, तो मैं अभी जो टटपुंजिया जो यूट्यूबर और साधक हैं जो त्राटक के बारे में उटपटांग बताते हैं, मैं अभी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आप फिर ऐसा करिएगा कि उस बिंदु पर अपने अंदर से कुछ आदेश दीजिए, कुछ भावना लाइए, ठीक है, कि मुझे उस व्यक्ति को देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं देव जी, तो आपने देखना शुरू करा, तो आपने कहा कि मुझे अभिषेक है, ठीक है, तो मुझे अभिषेक जो नेपाल है, नेपाल वाले हैं, उनका जो है दृश्य दिखाइए। सट से आ जाएगा सामने। पहले क्यों आएगा? क्योंकि तुमने देखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा, मैंने किसी के मुंह से सुना होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो, ठीक है। और अगर देखा हुआ हो तो वो व्यक्ति की छवि सामने आ जाएगी, ठीक। जब छवि सामने आ जाएगी तो फिर भाग जाएगा, ठीक, क्योंकि मन पे विजय प्राप्त नहीं है ना, तो मन तो सटासट पिक्चर बदलता है। तो ये मैं एक ही दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद की बात बता रहा हूँ। ऐसे होगा। फिर जब वो आपको दिखने लगे, स्थिर हो जाए, ठीक है, तो वो उसकी छवि पता कैसे दिखेगी? हंसती हुई, क्या कभी कुछ काम करती हुई। तो ये समझ लेना कि मन ने तुम्हें वर्तमान में उसके पास पहुंचा दिया है। जैसा वो कर रहा है वैसा तुम्हें अभी दिख रहा है, ये समझ लेना। और ना मेरी बात पे यकीन हो, तुम इसको प्रैक्टिस करके देख लो, और जैसा ऐसे दिखाई दे वैसे तुरंत इमीडिएट फ़ोन करके पूछ लेना ये अभी क्या कर रहे थे, ठीक है, तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम कमरे में बैठे हो और तुमने कहा मेरी माता जी क्या कर रही है, तुम्हारे अंदर सटाक से बिंदु में छवि आ जाएगी, माता जी किचन में भिंडी बना रही हैं और करछी है छेद वाली, ठीक है, छेद वाली जो होती है ना, उससे कर रही हैं, ये सामने आ जाएगा। फटाक से उठो, किचन में जाके देखो, पता चल जाएगा तुमको। और ये मन की रुग्णता बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ जो बाकी सभी बता रहे हैं त्राटक को लेके, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ईश्वर मिल गया, त्राटक के माध्यम से सब कुछ हो गया। तो त्राटक ईश्वर है, ठीक है ना। अब ये तो उनकी बात बताई फालतू लोगों की, अब मेरी बात सुनो। अब ये सब जब होने लगे, ठीक है, तो धीरे 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 त्राटक त्याग देना। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी एकाग्रता तुम्हारे हाथ में आ गई है कि तुम इतनी देर मन को एकाग्र करके बैठ सकते हो। तो अब गुरु के चरण पकड़ना कि हे गुरुदेव,
अब मुझे ध्यान की आगे की विधि बताइए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो फिर त्राटक से आगे की यात्रा होगी। त्राटक तो बहुत शुरुआत की स्टेज है, और इसी त्राटक के माध्यम से ऐसे बहुत सारे खेल हो जाते हैं जिसको फिर कभी जब मैं त्राटक के बारे में आप लोग पूछेंगे तो मुझसे ये पूछिएगा कि त्राटक का जो अगला स्टेज है उसके बारे में बताइए। तो त्राटक की अगली स्टेज के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। कि इतना मतलब मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जो फर्जी त्राटक जो बताते हैं वो, और जो मैं त्राटक को आगे ले जाने वाली बात बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा कि त्राटक के माध्यम से और क्या क्या किया जा सकता है। जैसे मैंने किचन में और दूसरे लोगों के बारे में देखने के लिए इंगित किया कि ऐसे होता है, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। त्राटक के लिए एक और बहुत अच्छा यंत्र होता है जो और कहीं मार्केट में या इधर जो बहुत बड़े समझदार लोग हैं ना, जो यूट्यूब पे इधर उधर किताबों में ढूंढते हैं, त्राटक के लिए एक बहुत कपालिक विधि से बना हुआ यंत्र भी है जिसको करने के बाद उसकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, ठीक। वो भी है, लेकिन वो किसी सेलेक्टेड व्यक्ति के लिए, वो बहुत गुप्त चीज़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और जो त्राटक बताने वाले साधु संत हुए हैं उन्होंने भी नहीं बताया है किसी को, उसका जिक्र भी नहीं किया है कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन ऐसा है तो उसके लिए कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ लॉक्स होते हैं, उसकी चाबी गुरु से लेके खोली जाती है और तब फिर उसको अर्जित किया जाता है। ठीक है, जय श्री कृष्ण। सभी के रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। भगवान भैरव और धंधा यक्षिणी की दीक्षा के आगामी शिविर हेतु आप संपर्क कर सकते हैं वारादंत और भगवान भैरव के अति प्रिय भैरव दंड हेतु भी आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me For application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.